क्लास 12th की फिजिकल एजुकेशन के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में एक पूरा सेक्शन है जो कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का होता है। उसमें कुछ पिक्चर या कुछ सिचुएशन आपको दे दिए जाते हैं, कुछ सिनेरियो आपको दे दिए जाते हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उसके आपको करने होते हैं आंसर। ठीक है, तो एक बार इनको क्वेश्चन को आप ध्यान से देखो। मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, कम ही क्वेश्चन लिए हैं, पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके सामने ये एक फिक्सर ड्रॉ करके दे दिया है और इस फिक्सर से आपसे कुछ प्रश्न पूछ लिए हैं इन्होंने। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आपको जवाब देना होगा। अब 4 नंबर का क्वेश्चन होता है, यानी 4 क्वेश्चन है तो 1 1 1 1 इस तरीके से 4 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूसरे दौर में मैचों की कुल संख्या डैश है। तो यहाँ पे अगर आपको फिक्सर बनाना आता है तो आप देख के तुरंत बता दोगे 1 सेकंड के अंदर कि इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, पहला राउंड यानी दूसरे राउंड में पूछा हुआ है, राउंड 1 और राउंड 2। राउंड 2 ये वाला है। ठीक है, राउंड 2 में एक मैच हो गया, एक मैच ये हो गया, 2 मैच, एक मैच ये हो गया, 3 मैच, और एक मैच ये हो गया, 4। यानी कि राउंड 2 में कितने मैच है? 4 मैच है। ये आपसे पूछा हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आपको देखना आता है तो आप बता सकते हो। अगर राउंड 1 में पूछते तो एक मैच ये है, एक मैच ये है, 2, और एक मैच ये, यानी कि 3। ठीक है, अगर राउंड 3 में पूछे तो एक मैच और एक मैच, 2 मैच हो गए, और राउंड 4 में पूछे तो एक ही मैच होता है राउंड 4 में। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हो। इसी में देखो बी क्वेश्चन है कि खेले गए मैचों की संख्या, जो खेले गए मैचों की संख्या होती है उसको पता करने के लिए क्या रूल होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपसे पूछा हुआ है। तो मैंने आपको पहले भी करा रखा है n-1। n-1 में क्या n क्या होता है? n होता है नंबर ऑफ टीम। नंबर ऑफ टीम कितनी है? टोटल 11 टीम है। ठीक है, 11 टीम आपको नीचे दिख रही है ना, यानी कि 11 टीम है। तो मैच की संख्या कितनी हो जाएगी? 11-1 यानी कि 10 हो जाएगी। ठीक है, तो मैचों की संख्या यहाँ पे 10 हो जाएगी। तो यहाँ पे लेकिन आपसे मैच की संख्या नहीं पूछी, आपसे तो सूत्र पूछा हुआ है, तो n-1 सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पिक्चर बनाने में अपनाई जाने वाली जो विधि है इसका नाम बताना है। तो ये नॉकआउट टूर्नामेंट के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये फिक्सर जो है ये नॉकआउट के लिए बनाया गया है। सिंपल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि एक टीम को उच्च दौर में खेलने के लिए दिए गए जो विशेष अधिकार है उसको क्या कहा जाता है? उसको बाई कहा जाता है। ठीक है, यानी कि बाई मिल जाती है तो एक तरह से आप ये मान लो कि उसको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो ये बहुत साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पेपर में आ सकता है। ये एक क्वेश्चन है आपके सपोर्टिंग मटेरियल से लिया है मैंने, ध्यान से देखिए। एक पिक्चर है आपके सामने और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लें। यानी कि क्वेश्चन है कि जब विकलांग छात्र एक ही गतिविधि में एक ही स्थान पर सभी अन्य सभी छात्रों के समान मूल्यांकन के साथ भाग लेते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? एकदम आसान क्वेश्चन, समावेशन कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था समावेशन में? कि समावेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक क्लासरूम के अंदर जहाँ पे सभी सामान्य बच्चे होते हैं उनके बीच में जो CWSN स्टूडेंट होते हैं यानी विकलांग दिव्यांग स्टूडेंट है उनको भी साथ में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? हमें इसको हम क्या कहेंगे? समावेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सर लुडविन गुटमैन द्वारा दिव्यांग के लिए शुरू किया गया जो खेल संगठन था इसका आपको नाम बताना है। तो इसका नाम है पैरालंपिक्स। इन्होंने कौन सा खेल शुरू करा था? पैरालंपिक्स शुरू करा था। ठीक है, और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि वो संगठन का नाम आपको बताना है जो 1924 में विकलांग लोगों के लिए खेल शुरू किया गया। आप जानते हैं ना, डीफ ओलंपिक्स कहा जाता है उसको, कि जो बधिर लोग हैं जो सुन नहीं सकते उनके लिए ओलंपिक्स, डीफ ओलंपिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं CWSN बच्चे, इनके लिए शारीरिक गतिविधियों में भाग लेने से एक शारीरिक लाभ का उल्लेख करना है। यानी कि अगर मान लो CWSN स्टूडेंट जो हैं अगर वो शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उनको क्या बेनिफिट होता है? बहुत सिंपल है। अगर कोई उसमें मतलब भाग लेगा तो उसकी हड्डियां मजबूत हो जाएगी, उसकी मांसपेशियां मजबूत होगी, शरीर में लचक आएगी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो हेल्दी रहेगा, फिटनेस अच्छी हो जाएगी। तो इतने सारे पॉइंट बता सकते हो, लेकिन आपको तो एक ही नंबर का क्वेश्चन है तो एक पॉइंट कोई भी बता दो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक फुटबॉल है, इसमें एक व्यक्ति किक मार रहा है और ये फुटबॉल इस तरीके से उड़ते हुए चलते हुए हवा में जाते जाते एक जगह पे जाकर गिर जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इस इमेज से आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हवा में गेंद के द्वारा बनाया गया जो पथ है उसको क्या कहा जाएगा? ठीक है, तो इसको कहा जाता है प्रक्षेप, यानी प्रक्षेप पथ कहा जाता है। मतलब कि जहाँ से गेंद शुरू हुई है उड़ना चलना और जहाँ पे जाके एंड होती है तो जो उसके बीच का जो भी वो सफ़र होता है, ठीक है, उसको प्रक्षेप पथ कहा जाता है। अगला है कि अधिकतम दूरी तय करने के लिए किसी वस्तु को डैश के कोण पर
छोड़ने, अगर मान लो 45 डिग्री से किसी वस्तु को 45 डिग्री के कोण से कोई वस्तु जा रही है तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगी, ठीक है। अगला है कि जब एक प्रक्षेप हवा के माध्यम से चलता है तो वह वायु के प्रतिरोध के द्वारा क्या होगा। अब कोई चीज़ मान लो हवा में फेंकी जा रही है तो वायु का प्रतिरोध है वहाँ पे, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी, ठीक है। धीरे धीरे वो धीमी होने लगेगी हवा की वजह से। किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी प्रक्षेप के प्रारंभिक वेग पर निर्भर करती है। यदि प्रारंभिक वेग डैश है तो वस्तु अधिकतम दूरी तक जाएगी। तो भाई अगर मान लो प्रारंभिक वेग बहुत तेज है तो वस्तु बहुत दूर तक जाएगी, बिल्कुल सही है। देखें एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या है, कोई वस्तु पे मान लो किसी फुटबॉल पे लात मारी जा रही है, किक मारी जा रही है, तो वो कितनी दूर जाएगी ये किस चीज़ पे निर्भर करेगा। एक तो एंगल यानी उसका कोण क्या है, जैसे 45 डिग्री पे करेंगे तो ज़्यादा दूर जाएगा, पर यहाँ पे मैं एंगल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में एंगल थोड़ी पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपसे वेग पूछा जा रहा है, यानी कि जितनी प्रेशर से जितनी तेज़ी से उस पर किक लगेगी उतनी ही ज़्यादा वो डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे बता सकते हो जितना तेज होगी उतनी ही आगे जाएगी वो। फिर आगे एक क्वेश्चन है, ये भी आपसे केस बेस्ड क्वेश्चन है कि कक्षा 12 की एक स्टूडेंट है, ठीक है। उसने अपने वार्षिक मेडिकल चेकअप के लिए वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उसको सुझाव दिया कि उसका वजन जो है कम है, यानी कि उसका वजन बहुत कम है, कमज़ोर है। इसकी वजह से उसका एकाग्रता में कमी है, वो ताकत भी नहीं है शरीर में, ठीक है, और उसको बहुत तरह की समस्याएं हो रही है। इसके बाद वो जाती है डाइटिशियन के पास। डाइटिशियन जो है उसकी एक आहार योजना बनाती है, यानी उसका एक भोजन के लिए एक चार्ट बनाती है और दैनिक व्यायाम कुछ मतलब सुझाव देती है कि आपको रेगुलर ये वाली एक्सरसाइज भी करते रहना है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे कि पहले नंबर पे क्वेश्चन है कि मांसपेशी के निर्माण के लिए कौन सा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। देखो मसल्स कैसे डेवलप होगी उसकी, क्योंकि वो तो बहुत कमज़ोर है तो उसको प्रोटीन चाहिए होगा, ठीक है। अगर उसको प्रोटीन दिया जा रहा है तो वो आसानी से क्या कर पाएगी, अपनी मसल्स को बिल्ड कर पाएगी, ठीक है। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन है, डैश पोषक तत्व रिया को वजन बढ़ाने में मदद करेगा। यदि उसको फैट वगैरह दिया जा रहा है तो उससे उसका वजन बढ़ेगा। तीसरा है कि व्यायाम पालन करने के लिए व्यायाम पालन का कोई लाभ बताएं। अगर एक्सरसाइज रेगुलर करते हैं तो क्या फ़ायदा होगा, खुद से सोचो, एकदम सिंपल है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो शरीर ताकतवर हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, इम्यूनिटी मजबूत होगी, लचीलापन बढ़ेगा शरीर में, ठीक है। तो इतने सारे बेनिफिट हैं, कोई भी आप बता सकते थे। फिर ये ना मैंने क्वेश्चन पेपर में से लिया हुआ है, यहाँ पे दो चित्र हैं, इसको नाम दिया गया है एक्स, इसको नाम दिया गया है वाई। अब चित्र एक्स यानी ये जो चित्र है इसमें दिखाए गए लोगो की पहचान करनी है, यानी ये जो लोगो है, ये जो चिन्ह है वो किसका है, ठीक है, आपको पहचान करना है। तो ये पहला वाला जो लोगो है ये है डीफ ओलंपिक्स का, यानी कि जो बधिरों के लिए जो ओलंपिक्स होता है उसका ये चिन्ह है, ठीक है। सेकंड है कि सेकंड क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लोगो वाई, यानी ये जो लोगो है, ठीक है, इस खेलों की शुरुआत किसने की थी। अब आपको पहले ये पता होना चाहिए कि ये लोगो किसका है। तो ये लोगो जो है ये पैरालंपिक्स का है, ठीक है, किसका है, पैरालंपिक्स का है, ठीक है, जिसकी शुरुआत लुडविन गटमैन इनके द्वारा हुई थी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद इसी का तीसरा क्वेश्चन है कि लोगो एक्स, यानी इस वाले लोगो की बात कर रहे हैं, इसके लिए खेल आयोजन किए जाते हैं, ठीक है। ये डीफ ओलंपिक्स वाला था ना, हमने पढ़ा था, तो ये किसके लिए होता है, श्रवण बाधित, यानी कि जिनको सुनने में दिक्कत है उनके लिए खेल कराए जाते हैं, ठीक है। फिर चौथा है कि लोगो वाई जो है इसके खेलों का आदर्श वाक्य क्या है, तो इसको गति में आत्मा, ठीक है। हालांकि ये ट्रांसलेशन मेरे हिसाब से सही नहीं है क्योंकि हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है इसको, वैसे इन इंग्लिश में बोले तो इसको स्पिरिट इन मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब उसको ट्रांसलेशन किया गया है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि फुटबॉल खेलते समय सोनू और मोनू आपस में टकरा गए और सोनू के स्टड से मोनू के पैर में चीरा लग गया, उसको चोट लग गई और मोनू को जो थी वो मोच आ गई। अब दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए मैदान से बाहर ले जाया गया और उनको RICE उपचार दिया गया, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए। चीरा लग गया, चीरा कैसी चोट है, तो ये नरम ऊतक की चोट है, यानी सॉफ्ट टिश्यू, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी है ये। फिर अगला क्वेश्चन है कि मोच जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आप सभी जानते हैं लिगामेंट से रिलेटेड होता है। अब मान लो पेपर में लिगामेंट नहीं मिला ना तो अस्थि बंधन कहा जाता है इसको, अस्थि भंजन पता नहीं क्या है, ये बंधन है, तो इसको लिगामेंट्स याद रखना। तीसरा है कि राइस में सी का मतलब क्या होता है, यहाँ पे सी का मतलब कंप्रेशन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या नहीं है,
यहाँ पे पूछा है क्या नहीं है, तो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य स्थायी राहत नहीं होता है, यानी परमानेंट रिलीफ नहीं होता है। क्योंकि प्राथमिक चिकित्सा का मतलब है किसी को चोट लग गई तो तुरंत वहाँ पे जो सबसे पहले आप कर सकते हो उसके लिए वो कर दो, उसके बाद उसको सीधा हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है। तो स्थायी राहत नहीं होता है। इसी में अथवा करके क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप ये कर सकते हो। मोच के लक्षण क्या है, मोच में ना जब मोच आती है तो सूजन आ जाती है, यानी स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो स्वेलिंग जो है मोच का लक्षण है। अब देखो अगला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि रमेश जो है 50 वर्ष का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। वो उसका जो काम है उसमें लगातार बैठकर काम करता है वो। रमेश के शरीर में कुछ लक्षण दिखे हैं, जैसे बार बार पेशाब जाना, यानी इसको बाथरूम बार बार लगता है। बार बार पेशाब जाने का मतलब है इसके अंदर कहीं ना कहीं डायबिटीज़ शुगर के लक्षण दिख रहे हैं। फिर थकान और उसका वजन भी बढ़ रहा है, इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहता है, चिढ़ जाता है। तो इस तरीके से पहले तो आपको ये पहचानना है कि ये कौन सी बीमारी है और कौन सा योग आसन वगैरह किया जा सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि रमेश को डैश जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। किस चीज़ की बीमारी है भाई, इसको डायबिटीज़, ठीक है। इसको डायबिटीज़ से रिलेटेड बीमारी है, यानी कि इसको मधुमेह है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त शर्करा का स्तर डैश हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जो हमारे ब्लड में जो शुगर होता है उसकी जो ग्लूकोज की मात्रा जो होती है वो किसके द्वारा कौन से हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है, इंसुलिन के द्वारा, ठीक है। और तीसरा है कि रमेश द्वारा दिए गए लक्षण की सुधारात्मक 2 आसन बताओ, यानी रमेश को जो समस्या है इससे कौन से आसन करे जिससे ये ठीक हो जाए। कटी चक्रासन कर सकता है, धनुरासन कर सकता है, पश्चिमोत्तासन कर सकता है, कितने सारे आसन है। अगला है कि फेफड़ों का रोग है जहां वायु मार्ग अवरुद्ध और संकुचित हो जाता है। तो अस्थमा जो है क्या है, फेफड़ों का रोग है, ठीक है। इसी के अथवा में मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसे कर सकते हो कि पीठ में दर्द हो रहा हो तो उसके बचाव के लिए कोई 2 आसन बताओ। तो बैक पेन के लिए क्या कर सकता है, ताड़ासन कर सकता है, अर्ध चक्रासन कर सकता है, ठीक है। 2 पूछे हैं तो अपने को 2 ही बताने हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखो, संजना जो है वो 12th की एक स्टूडेंट है, बहुत ज़्यादा मोटापे से पीड़ित है। इसके कारण आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दोनों ही कम हो गया है। उसने अपने वजन को कंट्रोल करने के लिए एक डाइटिंग प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। लेकिन संजना को भोजन के जो पोषक तत्व हैं उसकी अच्छी जानकारी नहीं है। अब इसने ऐसे ही तुक्के में बना लिया होगा अपना कोई डाइटिंग चार्ट, जब उसको भोजन के कैलोरी वगैरह के बारे में जानकारी नहीं है। तो अब पहला क्वेश्चन है इसमें से कि स्वस्थ वजन क्या होता है, यानी कि एक हेल्दी वेट आप किसे कह सकते हो, तो आप कह सकते हो हेल्दी वेट हो सकता है मतलब बैलेंस बिटवीन, ठीक है। कैलोरी इनटेक हमारा क्या है, यानी कितनी हम कैलोरी ले रहे हैं और कितनी हमको नीड है, इसके बीच में अगर सही हम अनुपात बना पाते हैं, सही बैलेंस बना पाते हैं तो इसको स्वस्थ वजन कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि स्वस्थ वजन पाने की विधि बताइए। स्वस्थ वजन कैसे पाया जा सकता है, तो फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है और अपनी डाइटिंग को सुधारना है, ठीक है। तीसरा है कि खाद्य मिथक को परिभाषित कीजिए, यानी खाने पीने की चीज़ों को लेकर हमारे मन में कई सारे मिथक होते हैं, जैसे आलू खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। और कई सारी चीज़ों को लेके हमारे मन में बहुत तरह के जो डाउट होते हैं, ये सब खाद्य मिथक होते हैं। विटामिन और खनिज को क्या कहा जाता है, इसको माइक्रो कहा जाएगा या मैक्रो कहा जाएगा, तो इसको माइक्रो कहते हैं, यानी ये सूक्ष्म है एक तरह से, जिसकी हमें बहुत कम आवश्यकता होती है। अगर मान लो ये नहीं आता आपको तो इसके बदले में आप ये कर सकते हो। शरीर में जो वसा है, फैट है, फैट का क्या काम होता है, फैट हमको एनर्जी भी देता है, हमारे जो अंदरूनी अंग है उसको गर्माहट देता है, ठीक है। हमारी हड्डियों और जो जॉइंट होते हैं उसको सेफ रखता है। तो फैट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है हमारे शरीर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो था क्वेश्चन वो खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, 4-5 ही क्वेश्चन लिए हैं, बट आई थिंक इतने क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप समझ जाओगे, ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर में से ले रखे हैं, प्री बोर्ड वी बोर्ड जो भी है सब सपोर्टिंग मटेरियल वगैरह से, जहाँ से भी मुझे क्वेश्चन मिले मैंने क्वेश्चन करा दिया। इतने क्वेश्चन करने के बाद ना आप ये समझ जाओगे कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते क्या हैं और वो कैसे आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। कभी कभी बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाते हैं, आप आराम से कर पाओगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।